हेलो पीपल, दिस इज़ मैं विश्वान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज रिएक्ट करूँगी। देयर इज़ अ वीडियो कॉल्ड व्हाट इंडियन सेलिब्रिटीज़ थिंक अबाउट आतिफ असलम। आतिफ असलम इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही कमाल सॉन्ग्स होते हैं इनके। सो लेट्स वॉच इट टुगेदर के इंडियन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आतिफ असलम के बारे में क्या सोचती हैं। बट बिफोर आई वुड स्टार्ट दिस रिएक्शन, काइंडली लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमें सबको पता है कि आतिफ असलम कितने बड़े सिंगर हैं और उन्होंने हमारे बॉलीवुड को कितने हिट सॉन्ग्स दिए हैं। स्टिल बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको बहुत से लोग अभी भी हेट करते हैं और बहुत से लोग हद से ज़्यादा प्यार भी करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज़ का मिक्स रिएक्शन देखेंगे आतिफ असलम को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो कि सोनू निगम कितने बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं और उनसे कॉम्प्लीमेंट पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे कि एक लाइव शोज के दौरान सोनू निगम आतिफ असलम के बारे में क्या कहते हैं। आतिफ असलम की मुझे एक चीज इतनी क्यूट लगती है। I don't know whether you notice or not, but as a singer I'm telling you, I find this so cute. ये तू बोलते नहीं, ये तू बोलते हैं। ये आतिफ असलम। This is such a cute thing, and I think a lot of people copy him for this. ये जो तू मुझसे पहले, absolutely, Atif is the best. Both of you. Yes, he's the best. Thank you. आतिफ असलम बहुत से बॉलीवुड एक्टर के फेवरेट सिंगर भी रह चुके हैं। हमारे बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्हीं के फिल्म में आतिफ असलम के द्वारा गाए हुए एक सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था। आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापवन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापवन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापवन आए और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने। बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये सॉन्ग। मतलब गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार बार सुन सकते हो। हमें सबको पता है कि अरमान मलिक और अमाल मलिक कितने हम्बल हैं। वो किसी भी बड़े सिंगर के बारे में कभी भी खुल के बोलने से डरते नहीं हैं और हिचकिचाते नहीं हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे आतिफ असलम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना ये था। आतिफ असलम को मैं कहना चाहूँगा कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ एक गाना ज़िंदगी आरों में किया। आई थिंक बहुत फैंस चाहते हैं कि हम साथ में करें कोई और गाना। आई वुड लाइक टू डू सम सॉन्ग विद हिम एंड आई वुड सिंग जीना जीना फॉर हिम। एक्चुअली आई हैड अ वेरी कूल आतिफ असलम मोमेंट। 3 साल पहले वो एक शो पे परफॉर्म कर रहे थे हम दोनों एक साथ एंड उन्होंने मुझे खुद स्टेज पे बुलाया एंड वी sang जीना जीना टुगेदर ऑन स्टेज। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट व्हिच इज एच्ड इन माय मेमोरी। रणबीर कपूर और आतिफ असलम, इन दोनों का जोड़ी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बहुत कमाल है। बहुत ही हिट गाने दिए हैं। इसी को मद्देनजर जब रणबीर कपूर से उनके फेवरेट सिंगर के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था। सबसे अच्छी फिट किसकी आवाज़ लगती है? अभी मेरी लास्ट रिलीज जो थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें आतिफ ने 2 गाने गाए थे और जो सक्सेस है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद आतिफ क्योंकि जो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे हिंदुस्तान में जो उनका म्यूज़िक है, उनकी आवाज़ है, जो रीच है, आई थिंक लॉट ऑफ द इंडियन फिल्म्स सक्सेस हैज़ टू बी गिवन दिस द क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू आतिफ। इज़ अ वंडरफुल सिंगर। आई लव हिज वॉइस और जब वो गाते हैं वो पूरे दिल से गाते हैं, ऐसा लगता है कि एक हीरो गाते। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे कि बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने एक लाइव शोज के दौरान किस तरीके से सबके सामने कहा कि सी इज द बिगेस्ट फैन ऑफ आतिफ असलम। I am a huge Atif Aslam fan. Being Atif Aslam fan and the love that I, get from you guys. एक गाना. I told Atif to sing Geru actually, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद। अच्छा, आपके लिए वक्त नहीं था? आतिफ के पास वक्त नहीं था। बिपाशा बासु आतिफ असलम।
and our films are watched there. Similarly, I have to say that I'm the biggest fan of Atif Aslam ever. I've never said this like so openly, but constantly, you know, I listen to Atif songs every day. So in that way, when you talk about creativity, there is absolutely no boundary. It doesn't matter where you come from. You touch hearts for the work that you do. So that's what we do, and that's how we are going to try to resolve the things and resolve the boundaries between two countries. And I guess, you know, Atif will say the same thing. इंडिया और पाकिस्तान के रिएक्शन के कारण बहुत से पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में बैन हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबिन नौटियाल और सुनील शेट्टी से इस टॉपिक के बारे में कहा गया तो उनका रिएक्शन ये था। तो मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट। लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए। हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस, और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा। और अतिथि देवो भव अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। I think when art was made, it didn't come with caste, race and religion. When art was made, That's true. It was just so that a human being can express emotions. So I don't believe in it. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आतिफ सर बहुत ही यू नो ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, इज़ अ बिग सुपरस्टार, सबको ये बात पता है। हालांकि ही सच अ सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड ही सो ईजी टू टॉक टू। जब मैं उनसे बात कर रहा था, इट डिडंट फील लाइक आई वाज टॉकिंग टू द आतिफ असलम, यू नो ही इज़ लाइक सच अ कूल गाय। यही गाना अगर जो भी गाना हो, जाने जाने आओ में, अगर ये गाना ऐसे ओरिजिनल, अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते। लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। That's mean. ये हमारे समय में नहीं होता था, आज होने लगा है। अनेक प्लीज हमारे जितने सिंगर से प्लीज इस स्टेज पे कभी किसी कूड़ और बेसुरे सिंगर्स का गाना इस स्टेज पे मत गाना। Seriously, dude. मेरे को उस बर्दाश्त के लेवल पे मत लेके जाना जहां पे एक संगीत के नाम पे कलंक चीजों को तुम पेश करोगे और मैं यहाँ पे बैठ बीइंग अभिजीत मैं इस चीज को झेलूंगा, बिल्कुल नहीं झेलूंगा। तुमको मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन सिंगर को 0 जिसने भी ये गाना गाया है। बट तुमको इसलिए मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि यू हैव संग इट राइट। बिल्कुल तुमने अपनी आवाज में और लाइव गाया है और सुर में गाया है। जब सुनिधि चौहान को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया सबसे ओवररेटेड सिंगर के बारे में, तो उनका कहना ये था, The most overrated singer is Atif Aslam. I know there are many fans of Atif Aslam, but I think she's jealous or something. नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर आतिफ असलम के बारे में क्या सोचते हैं। One thing about Atif Aslam is that his voice is magic here. Means his voice quality is unbelievable. A lot of people have been working with him. बहुत लोग काम करते हैं आतिफ के साथ, और कुछ है इनकी आवाज़ में, कुछ there's something magical in his voice here. कुछ है और साथ में जो इंजीनियर काम करता है उनकी आवाज़ पे, और जिस तरह की जो EQs और रिवर्ब्स होती है, makes him like a complete. Well, आतिफ असलम sings so well. आतिफ असलम के पाकिस्तान में, इंडिया में और ग्लोबली बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। इंडियन सिंगर्स में से अगर कोई 0.5% या 1% सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कि आतिफ असलम को डिसलाइक करती हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यू नो। पाकिस्तान में इंडियन सिंगर्स को बहुत पसंद किया जाता है, एंड वी आई पर्सनली, और मैं और मेरे आसपास एवरी सेकंड पर्सन, हम लोग इंडियन सिंगर्स के सॉन्ग्स सुन के गा के बड़े हुए हैं। मैं अब तक इंडियन सॉन्ग्स गाती हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं किसी इंडियन सिंगर से हेट करती हूँ या मैं उनको ये कहूँगी कि जी ऑटो ट्यून करके ये सॉन्ग्स गाते हैं। ऑटो ट्यूनिंग हर कोई करता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर किसी की एक्कोज एंड रिवर्ब्स वगैरह लगते हैं, तो अगर उससे उनकी आवाज़ इन्हांस होती है, दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन नॉट सिंग। ही सिंग्स सो वेल, उनकी वॉइस टेक्सचर, उनकी वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इंडिया में हिट सॉन्ग्स दिए हैं।
और उनको प्रॉब्ली इतने अमेजिंग सॉन्ग्स मिल चुके हैं कि पाकिस्तानी ही इज़ वन ऑफ द पाकिस्तानी सिंगर्स, एक आतिफ़ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब और अली ज़फ़र, ये 3 ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने इंडिया के मूवीज़ के लिए बहुत काम किया है। सो हर जगह से आतिफ़ असलम को प्यार मिल रहा है, इंडियन फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इंडियन लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, इंडियन सिंगर्स, इंडियन कंपोज़र्स, इंडियन सेलिब्रिटीज़ आतिफ़ असलम को पसंद करते हैं क्योंकि वो चाहे जाने के काबिल हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। और मुझे नहीं पता था कि इंडियन इतने बड़े बड़े इंडियन सिंगर्स भी आतिफ़ को इतना पसंद करते हैं। लाइक एवरीवन लव्स हिम, वी लव हिम एज वेल। और उनके सॉन्ग्स बहुत ही आला होते हैं। राइट पीपल, दिस इज़ मी महविश खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।